बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सबसे बड़े, जब भी महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार होता है वो सबसे सामने आते हैं। ये दावा किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। 10 सितंबर की बात है, इंदौर के महू में रात के करीब 2:30 बजे का वक्त रहा था। आर्मी के 2 ट्रेनी ऑफिसर अपनी 2 महिला मित्र के साथ वहां घूमने गए। इसी बीच 6 आरोपी वहां पहुंचे। उन्होंने चारों लोगों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने उनसे 10 लाख रुपए की मांग की। रुपए लाने के लिए आरोपियों ने एक महिला और एक ट्रेनी अफसर को भेज दिया। बाकी बचे हुए 2 लोगों को अपने पास बंधक बना लिया। उन दोनों ने वहां से भागकर अपने कमांडेंट को सूचना दी। इसके बाद महू पुलिस और एसपी ग्रामीण को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस ने बंधक ट्रेनी ऑफिसर और महिला मित्र को रेस्क्यू करा। महिला की हालत काफी खराब थी। उसे इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मामले में पूछताछ हुई तो पुलिस के 3 अलग अलग बयान सामने आए। पहला बयान आया 11 सितंबर की रात करीब 9 बजे। जो डीआईजी थे निमिष अग्रवाल, उन्होंने कहा कि जिस महिला को बंधक बनाया गया उसके साथ गैंगरेप हुआ है। दूसरा बयान आया पहले बयान के 1 घंटे बाद 11 सितंबर की रात 10 बजे। एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी का बयान था ये, और उन्होंने कहा कि महिला ने रेप की बात से इनकार किया है। फिर तीसरा बयान आया 12 सितंबर की सुबह। एसपी ग्रामीण हितिका वासल ने कहा कि मारपीट, लूट और जबरन वसूली का केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर के बयान के आधार पर रेप का केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने तुरंत फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार सारे 6 आरोपी जो थे इस घटना में लिप्त, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़गोंदा थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसमें कल तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 3 उसमें आरोपी बाकी थे, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार जो है पूरे आरोपी इस प्रकरण के गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, इनका क्या रोल था जो पकड़ा है? कहाँ से पकड़ा है? क्या रोल था इनका? ये वहीं पास के जंगलों में छुपे हुए थे, तो इनको काफ़ी सघन सर्चिंग के बाद जो है काफ़ी सारी पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी। उसके उपरांत इनको पकड़ा है और इनका घटना में पूरा रोल रहा है और ये वहाँ पे मौजूद थे जब ये लूट की वारदात और आगे के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। सर, क्या मुख्य रोल था इनका भी इस घटना में? मुख्य रूप से तो इस घटना के जो मास्टरमाइंड है वो अनिल और रितेश नाम के व्यक्ति हैं। उसके अलावा जितने भी ये 4 अन्य लोग जो हैं उनके सहयोगी थे। इन्होंने जो है मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। प्रथम दृष्टया पूछताछ में उन्होंने घटना के जो तथ्य सामने आए हैं और जो एफआईआर है उसको उन्होंने स्वीकार किया है कि उस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। जीतू पटवारी ने इस रेप कांड में बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों के संलिप्त होने का आरोप लगाया है। फिर एक बार साबित हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सबसे बड़े, जब भी महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार होता है वो सबसे सामने आते हैं। महू की घटना के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, जो राम सिंह भामर है उनके रिश्तेदार जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, और भी बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं। ये क्या मैसेज है? वहीं इस घटना पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है। समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हों और गंभीरता से विचार करें। देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगे? राहुल गांधी के इन आरोपों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी जवाब आया। हमारी त्वरित कार्रवाई के बलबूते पर कल भी हाथों हाथ वहाँ कुछ लोगों पे जो ढंग से घटना घटी थी पकड़ने का भी प्रयास किया है और आज भी बाकी शेष बचे आरोपी को भी हमने पकड़ा है। सरकार ऐसे मामले में बहुत सख्त है। कोई भी गलती करेगा हमारे लिए बचेगा नहीं और कानून अपना काम करेगा। राहुल गांधी इस पर निशाना साध रहे हैं जिस तरह से ट्वीट करके। राहुल गांधी को फुर्सत है, वो क्या करेंगे? उनको तो उनकी सरकारों के अंदर क्या हो रहा है उनको कलकत्ता में दिखता नहीं, बाकी बात करते नहीं है। हिम्मत हो तो बोले ना, बताए उनके सामने आकर के।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी निमिष अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को शक है कि आरोपियों ने पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया होगा। सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसके अलावा एक सीनियर अधिकारी ने पीटीआई न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि जो 2 ट्रेनी आर्मी ऑफिसर उस रात घूम रहे थे उनकी भी विभागीय जांच का आदेश दिया गया है, जिसका नेतृत्व एक सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। इस मामले में फिलहाल इतना ही। आगे जो भी अपडेट आएगा इस मामले को लेकर हम आप तक यहीं पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।